हलवाई जैसे नहीं बल्कि उनसे भी बेहतर रसगुल्ले परफेक्ट तरीके से हम घर पर भी बना सकते हैं, एकदम आसान तरीके से। तो एट अ टाइम सादे पानी के 3 रसगुल्ले मैं इस तरह से निचोड़ कर दिखा रही हूँ। बिल्कुल स्पॉन्ज जैसे सॉफ्ट स्पॉन्जी है। और ये है सिरप वाला रसगुल्ला। ये भी देखिए कितना सॉफ्ट, कितना जूसी है। ये ना ही तो बिखर रहे हैं ना हार्ड बने हैं, और इसीलिए जूस इसमें एकदम अच्छे से भरा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमने दूध रखा है उबालने के लिए, और जैसे कि दूध उबल रहा है इसे हमें कंटिन्यू चलाना है। दूध को कंटिन्यू चलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब दूध गर्म होता है इसके ऊपर मलाई की लेयर जमने लग जाती है, तो उस लेयर को हमें दूध में मिक्सअप करते हुए चलाना है। इसलिए इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। लगभग मैंने यहाँ पर 2-2.5 लीटर दूध लिया है, और गाय का ही दूध चाहिए परफेक्ट रसगुल्ला बनाने के लिए। वैसे एक खास ट्रिक के साथ मैंने भैंस के दूध से भी रसगुल्ले किस तरह से बनाए जाते हैं इसकी रेसिपी शेयर की हुई है। इनका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब जब तक दूध में उबाल आ रहा है तब तक एक काम करेंगे। मैंने यहाँ पर लिया है विनेगर, जो घर में आसानी से अवेलेबल होता है, और जितना हो सके इसमें लेमन का बिल्कुल भी यूज मत करिएगा, क्योंकि लेमन जो है ना, दूध फाड़ते वक्त अगर हम लेमन का जूस यूज करते हैं तो अपनी एक स्मेल छोड़ जाता है। तो मैं यहाँ पर विनेगर का यूज कर रही हूँ, हलवाई भी इसी का यूज करते हैं। और अब हमें जस्ट 1 टेबलस्पून भर के विनेगर ऐड करना है किसी कप के अंदर, और इसे हमें डायरेक्टली यूज नहीं करना है, इसका भी एक ट्रिक होता है। तो विनेगर के अंदर हमें ऐड करना है थोड़ा सा पानी। तो इसमें हम पानी डाल देंगे, मतलब विनेगर को हमें डाइल्यूट करना है। तो 1 टेबलस्पून हमने विनेगर लिया था और लगभग 2 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड कर दिया है। चलिए, अब जब दूध में उबाल आ जाएगा तो उसे इसका यूज करके किस तरह से फाड़ना है ये भी आपको बताती हूँ। उसकी भी एक ट्रिक होती है। मोस्टली जब हम कोई भी बंगाली स्वीट बनाते हैं तो उसमें गाय का ही दूध यूज होता है, क्योंकि गाय के दूध के अंदर जो फैट है ना, बहुत ही कम मात्रा में होता है भैंस के दूध के मुकाबले। तो फैट कम होने की वजह से जब हम रसगुल्लों को सिरप में उबालते हैं तो उसमें से घी नहीं निकलता है, और उसी वजह से हमें गाय का दूध यूज करना पड़ता है। तो दूध में जब एक उबाल आ जाएगा तो तुरंत हमें दूध को फाड़ना नहीं है। पहले इसे गैस बंद करने के बाद 2 से 3 मिनट तक स्पैचुला से चलाएंगे, ताकि इसका जो उबलने का प्रोसेस है वो बिल्कुल थम जाएगा, और उसके बाद में हम दूध को फाड़ेंगे, मतलब कडल करेंगे। तो चलिए, जब तक कि दूध में उबाल आ रहा है, एक छोटा सा काम फटाफट आपको करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन के ऑल बटन पर भी क्लिक करना है, और हाँ, इस वीडियो के लिए लाइक जरूर करना, प्यारा सा एक कमेंट भी कर देना। बहुत सारे काम मैंने आपको बता तो दिए हैं, लेकिन समय नहीं लगता है और ना ही इसके कोई चार्ज लगते हैं। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई, इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पर भी आपको मुझे फॉलो जरूर करना है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए, अब ऑलमोस्ट दूध जो है फाड़ने के लिए तैयार ही है, क्योंकि अब इसमें उबाल आने लग गया है। तो एक काम हमें पहले कर रखना है। यहाँ पर हमने लिया है मसलन क्लॉथ, क्योंकि हमें ये जो छेना बनेगा दूध फाड़ने के बाद इसी क्लॉथ के ऊपर डालना है। अगर इस तरह से हम क्लॉथ को यानी इस कपड़े को गीला कर लेंगे तो छेना बिल्कुल भी कपड़े के ऊपर चिपकेगा नहीं, और इसीलिए हमने कपड़े को अच्छे से गीला कर लिया है और एक छलनी के ऊपर इसे डाल दिया है। अब देखिए, गैस मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। गैस बंद करने के बाद करीबन 5 मिनट तक इसे ऐसे ही चलाएंगे। 4-5 मिनट तक चलाने से इसकी हीट थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो हमारा जो छेना है ना, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेगा, बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। तो रसगुल्ले भी हमारे सॉफ्ट बनेंगे। अब मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके विनेगर ऐड करती हूँ, मतलब जो हमने पानी के साथ विनेगर को डाइल्यूट किया था, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ही हमें ऐड करना है। और बस कुछ ही सेकंड्स में आप देख पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आधे मिनट के अंदर आपका ये जो दूध है बिल्कुल कडल हो जाएगा। अब देखिए,
पूरा हरा पानी अलग हो चुका है और छोटे छोटे लच्छों में हमारा जो दूध है ना फट गया है। अब फटाफट इसे निकालेंगे हमारे मसलन क्लॉथ के ऊपर। इसे छानने के बाद ये जो पानी है आप इसे किसी सब्जी के लिए यूज कर सकते हैं या आटा लगाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पानी है इसमें काफी सारा प्रोटीन होता है। अब चलिए इसे रख देते हैं साइड में। अब हमें ये जो छन्नी है वापस दूसरे पॉट के ऊपर रखनी है, क्योंकि अब हमें इस छेने को अच्छे से वॉश करना है बिल्कुल ठंडा पानी डालकर। इससे क्या होगा, जो विनेगर का खट्टापन है और जो हीट है इस छेने के अंदर वो भी निकल जाएगी। छेना अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इसकी कुकिंग की प्रोसेस भी बंद हो जाएगी और खट्टापन भी निकल जाएगा। और बस अब इस पोटली को उठाते हैं और जो पूरा पानी है छेने के अंदर पूरा का पूरा हमें इस तरह से निचोड़कर निकाल देना है। अब मैं इसे एक ट्रे में निकाल लेती हूँ या किसी थाली में निकाल लीजिए और देखिए हाथों से इसे इस तरह से थोड़ा सा क्रम्बल कर लेंगे तो आप देख पाएंगे इसमें काफ़ी सारे दाने दाने से हैं। तो अब आपको आपके हाथों में को थोड़ी सी मेहनत देनी पड़ेगी। देखिए इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, पूरा पानी हमने निकाल दिया है। तो बस अब हाथों की ये जो हथेली होती है ना, तो इस साइड से हमें इसे अच्छी तरह से इस तरह से मसल कर इतना चिकना बनाना है जैसे कि मक्खन होता है। इस प्रोसेस को आप चाहे तो मिक्सी के जार में भी कर सकते हैं। मिक्सी को पल्स पर घुमाइए तो इसका जो डो है ना बिल्कुल इस तरह से मक्खन जैसा चिकना हो जाएगा। अब ये परफेक्ट बना है या नहीं इसे देखने के लिए इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन हाथ में उठाकर इसका बॉल बनाइए। अगर बॉल्स में थोड़े भी क्रैक्स नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो डो है बिल्कुल रेडी है। अब इसी तरह से हम सभी जो रसगुल्ले के बॉल्स हैं उन्हें प्रिपेयर कर लेंगे। साइज आपको जैसी पसंद है, छोटी या बड़ी, उस साइज में आप सभी बॉल्स को बना लीजिए। बस इस बात को ध्यान रखना है कि तैयार होने के बाद रसगुल्ले साइज में डबल हो जाते हैं। अब सिरप बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में लगभग 400 ग्राम चीनी डाल दी है और 1 लीटर से भी थोड़ा ज़्यादा मैंने इसे पानी डाल दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें कोई भी तार वाली चाशनी प्रिपेयर नहीं करनी है। जस्ट चीनी जो है वो पूरे पानी में डिज़ोल्व हो जाए, 5-6 इसमें उबाल आ जाए, तब हमें क्या करना है, इन बॉल्स को इसमें डालना है। तो जल्दी से उबाल आने के लिए मैंने इसके ऊपर रख दिया है लीड और बस अब 2-4 उबाल आ जाए तब हम लीड को पूरी तरह से ना निकालते हुए देखिए मैं किस तरह से एक एक बॉल इसमें डालते जा रही हूँ ताकि इसकी जो भाप है ना वो निकल ना जाए। और जब हम इन बॉल्स को सिरप में डालेंगे तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो उबाल है ना ये बिल्कुल कायम रहना चाहिए हर एक बॉल डालते समय। अगर आपको लगे कि ये जो उबाल है थम गया है तो थोड़ी देर रुक जाइए, फिर से जब इसमें उबाल आ जाएगा तो बॉल जो है डालने इसमें शुरू कर दीजिए। अब कुछ ही समय में आप देख पाएंगे, मतलब लगभग 15 मिनट के बाद बॉल्स की जो साइज है बिल्कुल डबल हो जाएगी। तो लीड रखकर 15 मिनट और 10 मिनट बिना लीड रखे इसे हमें कुक करना है। तो देखिए इसकी साइज बिल्कुल डबल हो जाएगी और बस अब हमें एक एक बॉल को निकालना है और सादे वाले बिल्कुल चिल्ड यानी कि बर्फ वाले पानी में इन्हें डाल देना है। अब देखिए इस तरह से गरम गरम रसगुल्लों को अगर हम सादे वाले ठंडे पानी में डाल देते हैं तो रसगुल्लों की जो साइज है ना वो बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होगी। और ये जो सिरप है इसे हमें वापस 5-6 मिनट तक इस तरह से हल्का सा गाढ़ा बनाना है, क्योंकि रसगुल्ले हमने सादे पानी के अंदर डाले हुए हैं तो जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा फीका हो जाएगा। 5-6 मिनट तक चाशनी को गाढ़ा करने के बाद हमें उसे पूरी तरह से ठंडा करके फ्रिज में चिल्ड करके अब हमें इसके अंदर ऐड करने हैं केवड़ा एसेंस के कुछ बूंदे। इससे क्या होगा कि हमारे जो रसगुल्ले हैं बिल्कुल स्वीट मार्ट जैसे फ्लेवर में बनेंगे। अब देखिए सादे पानी में से निचोड़ कर हमें इसे डाल देना है इस हल्के से गाढ़े किए हुए सिरप के अंदर। इस तरह से सिरप को अगर हम फिर से गाढ़ा कर लेते हैं तो रसगुल्ले का जो टेस्ट है बिल्कुल भी फीका नहीं बनेगा। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे रसगुल्ले कितने स्पॉन्जी, कितने सॉफ्ट बने हैं
और इसके अंदर कितना पानी भरा है। सादे पानी में से निकालने के बाद मैं आपको इसे सिरप वाले भी दिखाऊंगी कि कितने सॉफ्ट बने हैं, सिरप इसके अंदर कितने अच्छे से भरा है। एट अ टाइम अगर मैं 3 भी उठा लेती हूँ, इसे प्रेस करती हूँ, तो देखिए कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। और जब मैं इसे सिरप में डालती हूँ तो वापस से अपना शेप पकड़ लेते हैं। तो ये साइन है बिल्कुल परफेक्ट रसगुल्ले बनने का। सिरप में से निकाला हुआ भी मैं आपको इस तरह से निचोड़ कर दिखा रही हूँ। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।